हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये लेडी सॉक्स बनाने का तरीका लेके आई हूँ। ये देखिए मैंने कितने ब्यूटीफुल से ये सॉक्स बनाए हुए हैं इस तरह से। और इसमें नीचे का तले का भाग इस तरह से मैंने बनाया है। देखिए बहुत प्यारा इसकी फिटिंग आती है। और ये जो सॉक्स है ये 6 नंबर के पैर में बिल्कुल फिट आएगा। अगर आपका पैर 37 साइज़ का है तो आपको बिल्कुल इसकी सही फिटिंग आएगी। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इन सॉक्स को बनाने का तरीका। तो देखिए फ्रेंड्स, इस सॉक्स को बनाने के लिए हमें कोई भी 2 कलर के कॉम्बिनेशन का ऊन लेना होगा। मैं इसमें ये 2 कलर यूज़ कर रही हूँ। और आपको ये जो ऊन यूज़ करना है ये नॉर्मल लच्छी वाला ऊन मैं ले रही हूँ। इसकी जो मोटाई होती है ये मीडियम होती है, ना ज़्यादा बारीक होता है ये और ना ज़्यादा मोटा। आप भी हो सके तो यही ऊन लीजिएगा, मीडियम वूल। और इसमें हमें सिलाई यूज़ करनी होगी 10 नंबर की। ये वाली देखिए नीडल में 10 नंबर की यूज़ कर। और अगर आप यूएस नीडल यूज़ कर रहे हैं तो आपको 3.5 mm की यूएस नीडल यूज़ करनी होगी। और इसमें हमें ज़रूरत होगी एक सीजर्स और एक टिपिस्ट्री नीडल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इन सॉक्स को बनाना। सबसे पहले इस सॉक्स को बनाने के लिए हमें अपनी सिलाई में फंदे डालने हैं। तो ये जो बेस कलर है इससे हम फंदे डालना स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें 60 स्टिचेस यानी कि 60 फंदे अपनी सिलाई में डालने हैं। और थोड़ा सा ऊन एक्स्ट्रा छोड़ दीजिएगा इसमें, ताकि आप इसमें जो सिलाई होगी वो भी इसी जो फंदे हम डालेंगे उसमें जो ऊन की थोड़ी सी टेल बच जाती है इसी से हम सिलाई भी करेंगे। तो इतना ऊन एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद बाकी का आप इसमें 60 स्टिचेस के लिए इस तरह से ले लीजिएगा। देखिए अपनी सिलाई में आप ऐसे ऊन लपेटेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लेते हुए आप 60 टाइम जब इसे लपेट लेंगे तो आपका जितना भी ऊन आएगा उतना ही हमें फंदे डालने के लिए चाहिए होगा। तो इस तरह से आप ऊन ले लीजिए मेजरमेंट करके, इतना सिरा आया है इसमें फंदे डालने के लिए। तो इतना मैंने यहाँ पे ले लिया है ऊन। और बाकी का यहाँ से हम यहाँ पे स्लिप नॉट लगाएंगे पहले। अगर आपको मेरे मेथड से फंदे डालने हैं, लॉन्ग टेल मेथड से मैं फंदे डाल रही हूँ, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उससे देख करके आप ये फंदे डालना सीख सकते हैं। और अगर आपको किसी दूसरे मेथड से फंदे डालना ईजी लगता है तो आप उससे भी फंदे डाल सकते हैं, जो भी आपको आता हो। बस आपको 60 स्टिचेस इसमें कास्ट ऑन करने हैं, 60 फंदे। तो देखिए इस तरह से 60 फंदे इसमें डाल लीजिए आप। और हाथ अपना थोड़ा लूज रखिएगा, बहुत टाइट हाथ से फंदे मत डालिएगा, नहीं तो फिर ये पैर में जाने में प्रॉब्लम होती है। तो आप इसमें इतने लूज फंदे रखिएगा कि सिलाई में ये आसानी से इस तरह से आगे पीछे हो जाए। तो ऐसे आप फंदे डाल लीजिए और इसमें 60 स्टिचेस यानी कि 60 फंदे पूरे कास्ट ऑन कर लीजिए पहले। इस तरह से मैंने अपनी सिलाई में 60 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं। और ये हमारा इतना ऊन बचा है जिससे हम बाद में इसकी सिलाई करेंगे। अब यहाँ से इसे देखिए बुनना हमें स्टार्ट करना है। तो आपको इसका 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे का बॉर्डर बनाना है। इसमें आपको सबसे पहले 2 फंदे उल्टे बना लीजिए, फिर ऊन पीछे लेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर ऊन अपनी तरफ लेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर ऊन पीछे लेंगे, 2 फंदे सीधे। इस तरह से बुनते जाइए। लास्ट के जब आपके 4 फंदे बचेंगे तो मैं बताऊंगी आपको कैसे फंदे आ रहे हैं इसमें। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। तो देखिएगा इस तरह से हमने सारे फंदे बुन लिए। 4 फंदे अब यहाँ पे बचे हैं। ये हमारे 2 फंदे देखिए हमने सीधे बनाए हैं यहाँ पे। अब इसके बाद 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे और लास्ट के 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे। इस तरह से ये हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमारी ये दूसरी रो स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे हमें देखिए 2 फंदे पहले हमारे उल्टे आएंगे, फिर 2 फंदे सीधे आएंगे। ये जो 2 फंदे हैं उल्टे, इनमें आपको पहला फंदा स्लिप करना है, दूसरा फंदा उल्टा बुनना है, फिर ऊन पीछे लेना है, फिर 2 फंदे देखिए सीधे बुनने हैं। बस आपको निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल इस तरह से बुनते जाना है। और इसकी आपको 4 सिलाई बनानी है। अगर आपने लॉन्ग टेल मेथड से मेरे तरीके से फंदे डालने हैं तो आपको 5 सिलाई बनानी होगी। और अगर आपने किसी दूसरे मेथड से फंदे डाले हैं तो आपको 4 सिलाई बुननी होगी। तो आप इसका इतना पार्ट बना के कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अपनी ये 5 रोज बना के कंप्लीट कर ली है। ये देखिएगा 1 2 3 4 और ये 5। अब इसके बाद हमें इसका कलर जो है चेंज करना है।
ये सेकंड कलर हमें यूज़ करना है। तो जो भी आप कॉम्बिनेशन चाहते हैं आप उस कलर की यहाँ पे नॉट लगा लीजिए। ये हमारी देखिए राइट साइड है। अगर आपने किसी दूसरे मेथड से फंदे डाले हैं तो आपको सिर्फ 4 रोज बनानी होंगी। 4 सिलाई के बाद आपको ये ऊन ज्वाइन करना होगा। और अगर आपने लॉन्ग टेल मेथड से फंदे डाले हैं जैसे मैंने डाले हैं तो आपको 5 रोज बना के यहाँ पे ऊन ज्वाइन करना होगा। तो देखिए हमारी राइट साइड से ही हम ऊन को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो अब इसके बाद इसके आगे की जो 4 सिलाइयाँ हैं वो हम वाइट कलर से बनाएंगे। उसी मेथड से बनाएंगे, जो फंदा जैसा दिख रहा है उसके ऊपर वही फंदा हमें बुनते जाना है। 2 फंदे उल्टे हैं तो पहले हमें 2 फंदे उल्टे बुनने होंगे, फिर ऊन पीछे लेंगे। 2 फंदे सीधे हैं तो सीधे फंदों के ऊपर सीधे फंदे और उल्टे फंदों के ऊपर आपको उल्टे फंदे बुनते जाने हैं। इस तरह से बनाते हुए आपको अपनी 4 रोज कंप्लीट करनी है वाइट कलर से। फिर आपको 4 रोज बनानी होंगी यही वाले कलर से, रेड से, और फिर 4 रोज आपको फिर से वाइट कलर से बना के इसको इतना बॉर्डर इसका कंप्लीट करना है। आप इसका बॉर्डर कंप्लीट कर लीजिए पूरा बना के, फिर उसके बाद में उसकी आगे की बुनाई आपको बताऊंगी ये कैसे होगी। तो इस तरह से देखिए हमने इसकी बॉर्डर बना के पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमें इसकी यहाँ से बुनाई स्टार्ट करनी है। तो इसके लिए जो हमारे ये फंदे हैं ये हैं पूरे 60 स्टिचेस, यानी कि 60 फंदे हैं। तो हमें पहले 28 स्टिचेस यहाँ पे बुनने होंगे और 28 इधर रखने होंगे। बीच के 4 फंदों से हम ये डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देखिए आपके 4 फंदे होंगे बीच में। तो यहाँ से आप पहले गिन के इसके 28 स्टिचेस बुनेंगे। ये आपकी सीधी साइड है, राइट साइड है। अब इसके बाद ये वाइट कलर की वूल की यूज़ नहीं है तो इसे यहाँ से कट कर लेंगे। इस वाले वूल को हमने कट कर दिया है और इससे ये वाइट कलर के ऊन को रेड कलर के ऊन में यहाँ पे नॉट लगा लेंगे ताकि आगे खुले नहीं, इस तरह से। अब यहाँ से रेड कलर से आपको 28 स्टिचेस पहले सीधे सीधे बुनने होंगे। यहाँ से देखिएगा पहला फंदा आपको ऐसे बुनना होगा रेड कलर से, जो कि आपके 2, 3, 4, 5, 26, 27 और ये 28 स्टिचेस। अब यहाँ पे 28 बुनने के बाद आपको ऊन को अपनी तरफ लेना है और ये 4 फंदे सीधे बुनने हैं। तो ये जो आपका ये ऊन आगे से पीछे जाएगा तो ये एक फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा और जाली बनेगी। तो आपको 1, 2, 3 और ये 4 स्टिचेस आपने यहाँ पे बुने एक जाली निकालने के बाद। फिर आपको ऊन को अपनी तरफ लेना है। उसके बाद ये 28 स्टिचेस फिर आपने सीधे सीधे बुनने होंगे। तो यहाँ पे आपकी पहली जाली इधर इस साइड और इस साइड 2 जाली आपकी निकल गई। तो इस तरह से आप ये 28 स्टिचेस पूरे सीधे सीधे बुन के कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको सेकेंड रो में जो इसकी रॉन्ग साइड की रो है उसमें बताऊंगी कैसे बुनना है। ठीक है, इस तरह से हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब रॉन्ग साइड से आपको इससे सीधा सीधा बुनना है। यहाँ से 28 स्टिचेस आपने सीधे बुनने हैं गिनकर। यहाँ से आप पहला फंदा बिना बुने स्लिप करके बनाएंगे। उसके बाद ये गिन के बनाएंगे 2, 3, 4, 5, पूरे 28 हो गए। अब आपको यहाँ से ये जो आपका तिरछा वाला फंदा आपको दिख रहा होगा जाली वाला, इसे आपने ऊन अपनी तरफ लेकर के इसे उल्टा बुनना है। और इसके बाद ये 4 फंदे हैं इन्हें भी आपने उल्टा बुनना है। 1, 2, 3 और ये 4। और फिर दूसरा जाली वाला फंदा है देखिए ये वाला तिरछा, इसे भी आपने उल्टा बुनना है। तो ये आपके 6 फंदे आपने हर रॉन्ग साइड की रो में उल्टे ही बुनने होंगे। बाकी के सारे फंदे फिर आप ऊन पीछे लेंगे। ये आपके 28 स्टिचेस है, इन्हें आप सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से आप अपनी ये वाली पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे की रो में मैं आपको बताती हूँ। रॉन्ग साइड की रो पूरी कंप्लीट कर ली है। अब फिर से ये राइट साइड की रो में हम आ गए हैं। तो पहले आपने यहाँ पे 28 स्टिचेस बुने थे। अब इस बार आपको एक फंदा इसमें बढ़ाना होगा, यानी कि 29 यानी कि 29 फंदे आपने सीधे बुनने होंगे। तो यहाँ से आप पहला फंदा स्लिप करके और फिर ऐसे करके बुनते जाएंगे 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमारे हो गए 28 स्टिचेस और ये हमारा हो गया 29। तो ये हमारे 29 फंदे हो गए। यहाँ देखिए आपको एक जाली दिख रही होगी। ऐसे ही आपको अब आगे जाली बनानी है। बीच के जो 4 फंदे हैं
ये ऐसे ही रहेंगी। तो यहाँ पे आप एक जाली बनाएंगे ऊन अपनी तरफ लेकर के, फिर इसे 4 फंदों को सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 और ये 4। फिर आप ऊन अपनी तरफ लेंगे और ये वाले आपके 29 स्टिचेस हैं, इन्हें आप पूरा सीधा सीधा बना लेंगे। इस तरह से आप अपनी ये वाली रो कंप्लीट कर लीजिए और आपको ऐसे ही बनाते हुए अपनी 4 टाइम इसे रिपीट करके आपको बनाना होगा। ये देखिए, ये मैंने डिज़ाइन बनाया है, ये मैंने 4 टाइम रिपीट करा है। देखिए 1 2 3 4, 4 जालियाँ यहाँ पे बनानी है। तो आप इतना इसका कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको बताऊंगी ये डिज़ाइन कैसे बनेगा। बस हर बार में एक फंदा आपका बढ़ता जाएगा। पहले 28 है, फिर 29 हो गए, फिर 30 हो जाएंगे, फिर 31 हो जाएंगे, उसके बाद जाली निकलेगी। तो इस तरह से बनाते जाइए, यहाँ तक आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। तो इस तरह से देखिए हमने इसमें 4 जाली बना के कंप्लीट कर ली है। और ये जो फंदे हैं ये हमारे अब बढ़ गए हैं, ये हमारे 8 फंदे इसमें बड़े हैं। तो इसमें हमारे 68 स्टिचेस अब हो गए हैं। अब आपको देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 32 स्टिचेस आपको सीधे सीधे बुनने होंगे। तो पहला फंदा हम बिना बुने स्लिप करेंगे, उसके बाद के हर फंदे को हमें सीधा सीधा बुनना है और इसके गिनकर 32 स्टिचेस आप बुन लीजिए, फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमने 32 स्टिचेस बुन लिए हैं। अब यहाँ पे आपके ये 4 फंदे हैं बीच वाले, तो यहाँ पे आप इसी तरह से एक जाली बनाएंगे ऊन अपनी तरफ लेकर के। अभी आपको 2 फंदे बनाने हैं, 1 2, ये 2 स्टिचेस के बाद यहाँ बीच में आपकी एक जाली बनेगी। फिर से आप ऊन अपनी तरफ लेंगे और ये बीच सेंटर में एक जाली बनाएंगे और फिर ये 2 फंदे बुन लेंगे। इस तरह से यहाँ पे आपकी देखिए एक जाली इधर बनी, एक बीच में, अब एक जाली इस साइड बनेगी। तो ऊन अपनी तरफ लेंगे और यहाँ पे ऐसे बुन लेंगे। तो ये एक जाली आपकी यहाँ बन गई। तो इस बार आपकी 3 जालियाँ बन गई हैं, क्योंकि देखिए ये इस तरह से आपका अब ये वाला डिज़ाइन बन रहा है। तो यहाँ पे आपने 3 जाली बना ली। देखिए ये 1 2 3। अब इसके बाद आपको ये जो आपके 32 स्टिचेस हैं ये सारे, इन्हें आपने फिर से सीधा सीधा बुन लेना है। और फिर रॉन्ग साइड की रो में मैं आपको बताऊंगी कैसे बुनी जाएगी रॉन्ग। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ही पूरी रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब रॉन्ग साइड से आपको इसके यहाँ से 32 स्टिचेस पहले सीधे सीधे बुनने होंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें 32 स्टिचेस सीधे सीधे बुन लिए हैं। अब ये हमारा देखिए तिरछा वाला फंदा आ गया है। ऊन अपनी तरफ लेके इन्हें आपने उल्टा बुनना है। 1 2 3 और ये देखिए दूसरा वाला जाली जो बीच में डाली थी आपने वाला फंदा है। तो ये होगा आपके 4 5 6 और ये 7 स्टिचेस आपने उल्टे उल्टे बुनने हैं बीच में। अब आपको ऊन को पीछे की तरफ लेना है और ये आपके फिर से 32 स्टिचेस है, इन्हें सीधा बुन लीजिए। फिर उसके बाद मैं आपको राइट साइड में बताऊंगी। अब देखिएगा रॉन्ग साइड से हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है, हम राइट साइड में आ गए हैं। तो यहाँ से आपको अब इस बार 33 स्टिचेस 33 फंदे आपने यहाँ तक सीधे बुनने हैं। तो आप इस तरह से बुन लीजिए, पहला फंदा स्लिप करके 33 स्टिचेस गिन के। इस तरह से देखिए हमने 33 स्टिचेस बुन लिए हैं सीधे सीधे। अब यहाँ पे आपको ऊन अपनी तरफ लेना है और ये 2 फंदे हैं, इन्हें सीधा बुनना है। देखिए इस तरह से एक जाली आपकी यहाँ बनेगी और ये 2 फंदों के बाद फिर से आपको यहाँ पे एक जाली बनानी है। तो यहाँ पे आप बुनेंगे, इस तरह से एक जाली बनाएंगे, देखिए ऐसे। और फिर एक जाली आपको फिर से ये 2 फंदों से पहले यहाँ पे बनानी होगी, ऐसे। फिर आप ऊन अपनी तरफ लेके यहाँ पे एक जाली और बनाएंगे। अब इसके बाद ये आपके पूरे मिला के 33 स्टिचेस हैं, तो इन्हें आप सीधा सीधा बुन के ये वाली रो कंप्लीट कर लीजिए। इस बार आपके देखिए 4 जालियां बनी है बीच में। यहाँ देखिए एक जाली इधर बनी है, एक जाली इधर बनी है, फिर एक जाली इधर बनी है और एक इधर। इस बार आपकी 4 जालियां बनी है। तो इस तरह से देखिए आपका ये वाला डिज़ाइन ऐसे बनता जाएगा आगे की तरफ। तो ये वाली रो आप अपनी पूरी कंप्लीट कर लीजिए। फिर रॉन्ग साइड की रो में मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से हमारी ये पूरी रो राइट साइड से कंप्लीट हो गई है। अब रॉन्ग साइड से आपको इसके फिर से यहाँ से 33 स्टिचेस सीधे बुन के आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर बीच वाले फंदों में मैं आपको बताऊंगी। हमारे देखिए ये 30 स्टिचेस हमने सीधे बुन लिए हैं। अब हमें ऊन अपनी तरफ लेना है, ये जाली वाला फंदा उल्टा बुनना है। फिर ये वाला फंदा देखिए हमें 2 फंदे उल्टे बुनने हैं बीच वाले, और फिर ये हमारी दूसरी जाली है, इसे भी हमने उल्टा बुनना है। तो ये 4 फंदे हमारे उल्टे हो गए इकट्ठे। अब देखिए हमारे ये 4 फंदे हमारे उल्टे हो गए। अब इसके बाद आपको ये जो बीच वाला सेंटर वाला फंदा है, इसे ऊन पीछे लेकर के सीधा बुनना है, एक फंदा।
और इसके बाद ये फिर से देखिए जाली का फंदा है, फिर ये 2 फंदे हैं, फिर ये जाली का फंदा है। तो ये 4 फंदे आपको फिर से उल्टे बुनने होंगे। ऊन अपनी तरफ लेके इन्हें उल्टा बुनेंगे और फिर ऊन को पीछे लेंगे। ये सारे फंदों को सीधा बुन के ये वाली रो कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिएगा इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन ऐसे बनता जाएगा। अब आपको यहाँ से फिर से ये वाले फंदे जो हैं जाली तक आपको बुनने हैं सीधे सीधे। तो आपकी बार 34 स्टिचेस होंगे। ऊन ये एक फंदा बिना बुने स्लिप करके बनाएंगे। उसके बाद के सारे फंदों को आप सीधा सीधा बुन लीजिए 34 तक। तो देखिए हमारे इस तरह से ये 34 स्टिचेस हमने बुन लिए हैं। अब यहाँ पे फिर से हम जाली बनाएंगे। ऊन अपनी तरफ लेकर इस तरह से 2 फंदे सीधे बुनेंगे और फिर ऊन अपनी तरफ लेकर ये वाला फंदा सीधा बुनेंगे। अब ये देखिए बीच वाला फंदा है जो हमने उस साइड से उल्टा बुना है, इसे भी हम सीधा बुनेंगे और ये वाला फंदा भी हम सीधा बुनेंगे। यानी कि हमें देखिए जाली बनाने के बाद पहली जाली बनाई आपने, 2 फंदे सीधे बुने, फिर दूसरी जाली बनाने के बाद 3 फंदे आपने सीधे बुने। अब यहाँ पे आपको फिर से जाली बनानी है। तो यहाँ पे आप 2 फंदे सीधे बुनेंगे जाली बना के और फिर एक जाली और बनाएंगे। तो इस तरह से आपकी हर बार में अब 4-4 जालियाँ बनती जाएंगी, एक इधर और ये बीच में 3 फंदे, फिर एक जाली इधर, एक जाली इधर। तो ऐसे ही आपका डिज़ाइन बनता जाएगा। यहाँ पे आपके जो फंदे हैं सारे आप सीधे बुन लीजिए, फिर रॉन्ग साइड की रो में मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, हमारी ये राइट साइड से पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब रॉन्ग साइड से आपको फिर से यहाँ से अपने ये जो है 34 स्टिचेस 34 फंदे आपने सीधे सीधे बुन के कंप्लीट करने हैं। फिर बीच के फंदों में मैं आपको डिज़ाइन बताऊंगी कैसे बनेगा। आप ऐसे बुनते हुए इसके 34 फंदे बुन लीजिए। देखिए हमारे इस तरह से 34 स्टिचेस हो गए हैं। अब यहाँ पे आपके बीच के फंदे हैं, तो इन्हें आप ऊन अपनी तरफ लेके 4 फंदों को पहले उल्टा बुनेंगे। ये आपका देखिए तिरछा वाला फंदा है, 1 2 3 और ये भी आपका तिरछा वाला फंदा है। तो ये 4 फंदे उल्टे हो गए, 4 स्टिचेस आपने उल्टे बुन लिए। अब ऊन को आपने पीछे की तरफ लेना है, 3 फंदे आपको बीच के सीधे बुनने हैं। ये देखिएगा ये आपको बीच के फंदे जो हैं ये सीधे सीधे बुनते जाना है, तब आपका ये इस तरीके से डिज़ाइन बन के आएगा। तो आप यहाँ से इसके 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। हर बार में ये फंदे बीच वाले बढ़ते जाएंगे। पहले आपके देखिए 1 फंदा था बीच में, अब ये 3 हो गए हैं। अब इसके बाद आपके 5 हो जाएंगे, फिर 7 हो जाएंगे। देखिए यहाँ से आपका ये वाला डिज़ाइन इस तरह से बढ़ेगा। ऐसे करके हर बार में 2-2 फंदे बढ़ते जाएंगे बीच वाले, और इधर इसी तरह से जालियाँ बनती जाएंगी। तो आपको ये ऐसे ही डिज़ाइन बनाते जाना है। तो देखिएगा हमने अब आपको गिन के दिखा दे रहे हैं कितनी जाली यहाँ पे बनाई हुई है। ये आपकी देखिए पहली जाली है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि आपको पूरी मिला के 12 ये वाली जाली बनानी है। 12 जाली कंप्लीट करनी है ये साइड वाली जो है, और ये बीच वाली जो जालियाँ हैं ये आपकी बनेंगी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये आपकी 8 जालियाँ इधर बनेंगी बीच वाली। तो आप यहाँ से इसे इसी तरह से बनाते जाइएगा। ये आपके बीच के 3 फंदे हैं, फिर ऊन अपनी तरफ लेके ये लास्ट के 4 फंदे हैं, ये जाली वाला और ये बीच के 2, फिर ये जाली वाला। तो इन्हें आप उल्टा ही बुनेंगे और उसके बाद आपको ये जो है जो आपके ये 34 स्टिचेस हैं इन्हें आप सीधा बुन लेंगे। तो इसी तरह से आप बनाते जाइए और अपना डिज़ाइन आगे आपका बढ़ता जाएगा। तो आपके जब 12 जालियाँ कंप्लीट हो जाएंगी ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसका पूरा डिज़ाइन यहाँ पे बना के कंप्लीट कर लिया है। ये हमने यहाँ पे देखिए 12 जाली ये वाली बना के कंप्लीट कर ली है। यहाँ मैं आपको गिन के दिखाऊंगी। देखिए पहली जाली जो है आपकी ये वाली है, ये वाइट कलर में जो स्टार्ट हो रही है, ये फर्स्ट जाली है आपकी। 1 2 3 4 5 6 देखिए 7 8 9 10 ये 11 और ये वाली 12। तो ये जो फंदे हैं हमारे ये बढ़ते बढ़ते अब हमारे 99 स्टिचेस हो गए हैं, 99 फंदे हो गए हैं। तो अब इसको आपने आगे इसके फंदे बढ़ाने नहीं हैं, आपको इसकी देखिए ऐसे ही बनाते हुए 3 रोज कंप्लीट करनी है, 3 पर्ल वाइज रोज। ये देखिए 1 2 3 जाली के बाद 1 2 3 पर्ल वाइज रोज, यानी कि 6 सिलाइयाँ आपको बुननी होंगी। तो यहाँ से अब आपको कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, आप ऐसे ही बुनते हुए हर फंदे को सीधा सीधा रॉन्ग साइड से भी और राइट साइड से भी हर फंदे को सीधा सीधा बुन के 6 सिलाई कंप्लीट कर लीजिए। जब आप 6 सिलाई कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी 3 पर्ल वाइज रोज बन जाएंगी। तो आप इतना बना के कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको इसके तले वाला भाग ये सिखाऊंगी ये कैसे बनेगा। तो आप इतना बना के कंप्लीट कर लीजिए, ये 3 पर्ल वाइज रोज जो हमारी है। तो इस तरह से मैंने देखिए अपनी 6 रोज बना के कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पे
हमारी 3 पार्ट वाइज रोज बन गई है। अब ये जो फंदे हैं हमारे, ये पूरे मिला के 99 स्टिचेस हैं, तो इन्हें मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। यहाँ पे मैंने रखे हैं 44 और इधर भी 44 रखे हैं और बीच में 11 स्टिचेस रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 मार्कर लगा लिए हैं। अगर आपके पास मार्कर अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई ऊन का थोड़ा सा पीस काट के आप यहाँ पे उसे बांध के निशान लगा सकते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा, अब आपको आगे कैसे बनाना है। ये राइट साइड से ही आप इसे यहाँ से इसका बुनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से आपको ये जो 44 स्टिचेस हैं पहले मार्कर तक, यहाँ तक आपको इन्हें फंदों को सीधा सीधा बुन के पहले मार्कर तक आप कंप्लीट कर लीजिए 44 स्टिचेस। ऐसे बुनते हुए 44 फंदे आप इसके बुन लीजिए पहले, फिर उसके आगे बताती हूँ मैं। तो देखिएगा, इस तरह से मैंने अपने 44 स्टिचेस यहाँ पे बुन लिए हैं। अब ये पहला मार्कर है, इसे हम इधर ले लेंगे। अब यहाँ पे आपको ये जो फंदे हैं आपके 11 है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको 10 स्टिचेस गिन के बुन लीजिए सीधे सीधे। यहाँ से आप बुनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 स्टिचेस। अब ये जो फंदा आपका है 11 नंबर वाला फंदा, इसे और इसके जो ये पहला वाला फंदा है, इन दोनों को आपको मिला के एक साथ बुनना है। तो आप इस वाले मार्कर को हटा लीजिए। अब यहाँ से देखिएगा, इस वाले फंदे को और ये वाले फंदे को, 44 वाला जो है ये पहला फंदा, इसको और ये 11 नंबर वाला फंदा है, इन दोनों को मिला के बैक साइड की तरफ से सिलाई को डालेंगे और 2 फंदों का एक फंदा ऐसे बना लेंगे। अब आपको ये वाले फंदे नहीं बुनने हैं, अब आपको इसको ऐसे ही पलटा लेना है। अब आपको देखिएगा, ऊन को पीछे की तरफ ले लेना है और ये वाला फंदा बिना बुने स्लिप कर लेंगे। अब आगे के फिर से 10 स्टिचेस गिन के बुनेंगे। ये आपका पहला फंदा हो गया जो आपने स्लिप करके बनाया है। ये आपके हो गए 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब ये वाला जो फंदा है इसे आप आगे वाले फंदे के साथ मिला के बुनेंगे। तो ये वाला मार्कर भी आप हटा लीजिए। अब देखिएगा, आपको यहाँ से इस फंदे को और इसके आगे वाले फंदे को, दोनों को बैक साइड की तरफ से सिलाई को डालकर 2 फंदों का एक फंदा ऐसे बना लेंगे। और फिर हमें इस वाले फंदों को नहीं बुनना है, फिर ऐसे ही से पलट लेंगे। अब यहाँ से आपको फिर से यही करना होगा, ऊन को पीछे की तरफ लेना होगा। इस वाले फंदे को बिना बुने आपको स्लिप करना है, उसके बाद गिन के बुनने हैं 10 स्टिचेस। ये देखिए, आपके हो गए 2, ये हो गए 3 4 5 6 7, ये हो गए आपके 8 9 और ये 10। अब आपको फिर से देखिए, यहाँ पे आपको अलग दिखेंगे ये फंदे, थोड़ा गैप ज़्यादा है बीच में। तो ये 2 फंदों को आपने मिला के बैक साइड की तरफ सिलाई डाल के 2 का 1 करना है। तो फिर से ये वाले फंदे देखिए इस तरह से पलट लेने हैं और फिर आपको फिर से यही करना है, ऊन को पीछे लेना है, एक फंदा स्लिप करेंगे, इन्हें बुनेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब देखिए, आपको ये फंदे अलग दिखेंगे, यहाँ पे आपको गैपिंग सी दिखेगी। तो आपको यही 2 फंदों को मिला के 2 का 1 करना होगा। इस तरह से 2 फंदों का 1 फंदा बना लेंगे, फिर से इसे पलट लेंगे। इसी तरह से आप बनाते जाएंगे तो हर बार में आपका 1 फंदा इधर से और 1 फंदा इस साइड से कम होता जाएगा। तो आपके घटाते घटाते यहाँ पे जब सिर्फ 5 स्टिचेस बचेंगे, 5 फंदे इधर और 5 फंदे इधर, तो जब आपके 5 स्टिचेस बचेंगे तब तक आप इसे पूरे फंदों को घटाते जाइए। तो आपका इस तरह से ये तले वाला भाग बनता जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ तक आपका बन जाएगा। तो फिर मैं आपको इसकी ये बनाना बताऊंगी, एड़ी का भाग कैसे बनेगा। आप इसका इतना बना के कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिएगा, इस तरह से यहाँ पे हमारे 5 स्टिचेस इधर बचे हैं और 5 स्टिचेस इधर बचे हैं। हमने पूरा इसका तले वाला पार्ट बना के कंप्लीट कर लिया है। अब देखिएगा, यहाँ पे हमने अभी 1 फंदा पीछे की तरफ से 2 फंदों का 1 करा था। अब ये हमारी राइट साइड है। तो यहाँ पे देखिएगा, हमने ऊन को पीछे की तरफ ले लिया है। इस फंदे को हम बिना बुने स्लिप करेंगे। अब ये जो 2 फंदे हैं, इनको हमने दोनों फंदों को एक साथ इस तरह से 2 का 1 करना होगा ऐसे। और फिर उसके बाद हमें
ये आगे के सारे फंदों को सीधा बुनना है। अब 3 फंदे रह जाएंगे इधर की तरफ से, तब तक ये हमने बुने 2 का 1 करा, 3 फंदे बुने और अब ये बुना हमने चौथा फंदा, अब ये बुना हमने 5वां फंदा, यानी कि 2 का 1 करने के बाद 5 फंदे हमने 5 स्टिचेस सीधे बुन लिए। अब यहाँ पे फिर से हमें ये 3 फंदे रह गए हैं, तो यहाँ पे हमें 2 का 1 करना होगा। इस तरह से 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। अब ये जो फंदा है ये वाला, इसे आप आगे वाले के साथ मिला के जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही 2 का 1 करेंगे इस तरह से। अब इसके बाद इसे पलट लेंगे। आप लिया है, ऊन को पीछे की तरफ ले लेंगे। अब इसे, ये हमारा रॉन्ग साइड वाला भाग है, तो इसे आप देखिए बिना एक फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे और सारे फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे और लास्ट में 2 का 1 करेंगे। राइट साइड से ही आपको फंदे घटाने होंगे, इस तरफ से आपको वैसे ही बुनना है जैसे आप बुनते जा रहे हैं। देखिए इस तरह से बुनते जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे 2 फंदों को एक साथ मिला के 2 का 1 कर लेंगे इस तरह से। फिर आपका ये राइट साइड में हम आ गए हैं। अब आपको फिर से ऊन को पीछे की तरफ लेना है, एक फंदे को बिना बुने स्लिप करना है। अब ये 2 फंदों का 1 फंदा बनाना है। इस तरह से 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे। अब ये फंदे बुनेंगे सीधे 1 2 3। अब ये वाले जो 3 फंदे बचे हैं यहाँ पे हम फिर से 2 फंदों का 1 फंदा बना लेंगे और फिर उसके बाद ये वाले जो 2 फंदे हैं इन्हें भी इधर वाले फंदों को एक साथ मिला के 2 का 1 कर लेंगे। अब इधर 3 फंदे बचे हैं, इधर हमारे 4 फंदे बचे हैं। अब ऐसे ही पलट लेंगे। अब देखिएगा रॉन्ग साइड है आपकी, इस साइड में कोई घटाई नहीं होगी, नॉर्मल आप जैसे बुन रहे हैं वैसे बुनेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर ये आ गए आपके ये सारे फंदे आप सीधे सीधे बुन लेंगे और लास्ट में 2 का 1 करेंगे। ये वाले 2 फंदों को 1 फंदा बना लेंगे जैसे आप बुन रहे हैं वैसे ही इस तरह से। अब फिर आपकी राइट साइड आ गई है। अब फिर आपको घटाई करनी होगी। देखिए 1 फंदे को बिना बुने स्लिप करेंगे। अब ये 2 फंदों का 1 फंदा बना लेंगे एक साथ मिला के। अब ये 1 फंदा प्लेन बुनेंगे। अब ये जो 3 फंदे बचे हैं इसमें से फिर से 2 फंदों का 1 फंदा बना लेंगे। अब ये 2 फंदों को फिर से यहाँ से मिलाएंगे और इस तरह से बुन लेंगे। अब इसके बाद आपको फिर से रॉन्ग साइड है तो इधर फंदों की घटाई नहीं होगी, वैसे ही बुनेंगे प्लेन। 1 फंदा स्लिप करेंगे और ये आपके बचे हैं अब 3 4 और ये फंदों को मिला के 2 का 1 कर लेंगे। तो ये बीच में आपके बस 5 फंदे बचे हैं, 2 इधर बचे हैं 2 इधर बचे। अब आप देखिएगा हम राइट साइड में हैं, 2 फंदे इधर हैं 2 इधर हैं और बीच में हमारे हैं 5 स्टिचेस। तो अब आपको यहाँ पे देखिए 1 फंदा बिना बुने स्लिप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 फंदों का 1 फंदा बनाना है। देखिए 1 2 3 बीच के 3 फंदों को एक साथ मिलाएंगे और इन 3 फंदों का 1 फंदा बना लेंगे। इस तरह से सिलाई को डालेंगे तीनों फंदों में और इनका 1 फंदा बना लेंगे। अब ये वाला फंदे को आप इस आगे वाले के साथ मिला के 2 का 1 करेंगे इस तरह से। अब इसके बाद आपको इसे फिर से पलट लेना है। अब रॉन्ग साइड से आपको प्लेन बुनना है। जैसे 1 फंदा आप बिना बुने स्लिप करके बनाएंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे और फिर ये 2 फंदों को मिला के 2 का 1 कर लेंगे। अब देखिएगा 1 फंदा साइड में बचा है, बीच में 3 फंदे बचे हैं। अब इस तरह से इसे पलट लेंगे। इसके बाद इसे ऊन को पीछे की तरफ ले लेंगे। अब इसके बाद ये देखिए आपके ये 3 फंदे हैं, तो यहाँ पे आपको 2 फंदों का तो 1 फंदा बना लेंगे आप पहले। ये आगे वाले 2 फंदे हैं, इनको एक साथ बुन लीजिए। अब इसके बाद ये 2 फंदे बचे हैं, इनको भी एक साथ मिला के 2 का 1 कर लीजिए। लास्ट में आपके सिर्फ 3 फंदे बचेंगे, तो इन्हें आपने तीनों फंदों को एक करके बुन लेना है। अब लास्ट में आपको ये 3 फंदों को एक साथ मिला के बैक साइड की तरफ है आपका, ये देखिए रॉन्ग साइड है, यहाँ से आप 3 फंदों का 1 फंदा बना लेंगे। तो आपकी पूरी घटाई कंप्लीट हो गई है। अब ये जो आपका 1 फंदा बचा है इसमें से आपको ऊन को निकालना होगा और अब आपको ऊन को कट कर लेना है और इसकी सिलाई जो है वो हम ये जो ऊपर वाला ऊन है हमारा, जो हमने फंदे डाले थे तो बच गया था, तो इसी ऊन से हम इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ से आप इसका बस 1 इंच के करीब ऊन छोड़ के बाकी का कट कर लीजिए। तो देखिएगा इसका ऊन हमने यहाँ से 1 इंच कम
छोड़ के बाकी का कट कर ले रहे हैं। अब ये जो इसका ऊन का सिरा है इसे इस वाले लूप के अंदर डाल के इसे इस तरह से खींच लेंगे। तो आपका ये वाला हो गया पूरा कंप्लीट ये सॉक्स। अब इसकी सिलाई मैं आपको बताती हूँ कैसे होगी। राइट साइड से ही हम इसे सिलेंगे। तो ये वाली जो ऊन है ऊपर वाला इसे आप अपनी सुई में डाल लीजिए टेपिस्ट्री नीडल में, फिर मैं आपको इसके नीचे बताती हूँ। देखिएगा मैं इसकी सिलाई आपको करके बताऊंगी। ये देखिए मैंने इसे राइट साइड से सिला है तो कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है। देखिए कहीं भी सिलाई का पता नहीं चल रहा है, कोई जोड़ नहीं आ रहा है। इसी तरह से मैं आपको सिल के बताऊंगी। तो यहाँ से आपको इसे राइट साइड से ही सिलना होगा। तो देखिएगा इससे आपने ये वाले ऊन जो है इन्हें अंदर की तरफ ले लेंगे और इस तरह से सबसे पहले ये जो सबसे ऊपर वाला आपका सिरा है यहाँ पे इस तरह से एक टांका निकालेंगे। अब इसके बाद आपको नीचे की तरफ से सिलते जाना है। देखिए ऐसे लेना है एक टांका। ये देखिए आपको दिख रही होगी चेन सी बनी हुई नीचे। इधर आप एक टांका लेंगे, फिर इस साइड में भी आपको चेन सी दिख रही होंगी बनी हुई। तो इधर आप ऐसे लेकर के इस तरह से एक टांका नीचे की तरफ निकाल लेंगे। फिर इस साइड में ऐसे ही लेंगे एक टांका, देखिए नीचे की तरफ इस तरह से, और फिर इस साइड में भी इसी तरह से। ये देखिए फिर इधर की तरफ फिर ऐसे ही लेंगे इस तरह से एक टांका नीचे की तरफ, फिर इस साइड में भी इसी तरह से आप ऐसे करके एक टांका निकाल लेंगे। फिर इस साइड में ये है आपका, यहाँ से आप एक टांका फिर से नीचे की तरफ निकालेंगे। देखिए ऐसे, और फिर अपोजिट साइड में फिर से इसी तरह से आप एक टांका ऐसे निकालेंगे। तो ऐसे ही आप सिलते जाएंगे। ऊन का सिरे अंदर की तरफ लेते जाइएगा और ये वाले ऊन दबाते जाइएगा जो आपको दिख रहे हैं ये निकले हुए से, और ऐसे ही आप सिलेंगे। इस तरह से आपकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। ऐसे लेके फिर इधर की तरफ निकाल लेंगे टांका। अब ये हमारी ऊपर के बॉर्डर वाली सिलाई कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे ये देखिए ये हमारा बॉर्डर वाला भाग कंप्लीट हो गया है। अब इसके नीचे की सिलाई करनी है। तो ये जो आपका ऊन है कटा हुआ इसे आप अंदर की तरफ ले लेंगे और यहाँ से देखिएगा ये आपको अब लाइंस दिख रही होंगी, ये वाली पर्ल वाइज रोज जो है आपकी। तो आप एक पर्ल वाइज रो जो है यहाँ पे इधर आप डालेंगे अपनी सुई, और फिर इसके सामने वाली में इधर, फिर इस तरफ जो दूसरी वाली लाइन है, और फिर इस तरफ दूसरी वाली लाइन, फिर इस साइड थर्ड वाली लाइन जो है इसमें, फिर इधर ये जो थर्ड वाली लाइन है इसमें। ऐसे करते हुए आप इसे यहाँ तक पूरा सिल लीजिए, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा सॉक्स। तो इस तरह से हमारा ये सॉक्स पूरा बनके रेडी हो गया है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।